नमस्कार प्रिय दर्शकों, भारत ज्योतिष शोध संस्थान बॉम्बे बाजार मेरठ में आपका स्वागत है। आज का विशेष कार्यक्रम आधारित है दीपावली पर। दीपावली पर आने वाले सभी जो छोटे छोटे त्योहार होते हैं, धनतेरस है, नरक चौदस है, इस पर हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे ज्योतिष वैज्ञानिक श्री भारत ज्ञान भूषण जी से। आपकी और अपनी ओर से मैं गुरुदेव जी का स्वागत करती हूँ। प्रणाम गुरुदेव। आपको भी नमस्कार प्रियंका, और सभी दर्शकों को ओम महालक्ष्मी नमः। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, दीपावली जो है ये अकेला एक ही त्योहार है, इसके साथ और जो त्योहार आते हैं इनका क्या महत्व है? देखिए, दीपावली एक 5 दिवसीय त्योहार है जो धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा तथा भाई दूज, ये यमद्वितीया भी कहलाती है और इस पर समाप्त होता है। ये 5 दिवसीय त्योहार है और 5 दिन दीपावली मनानी चाहिए, और धनतेरस पर जब हम दीपावली को स्थापन कर देना चाहिए, और भाई दूज में ही विसर्जन करना चाहिए, उससे पूर्व नहीं। जी गुरुजी, जैसे सबसे पहले धनतेरस से शुरुआत होती है हमारे त्योहारों की, तो धन त्रयोदशी कहलाती है। इसमें धन किस प्रकार से जुड़ा है? देखिए, धन इसलिए जुड़ा है क्योंकि ये अर्थ प्रधान युग है और धनवंतरी जयंती भी है और धन कुबेर जयंती भी है। इस प्रकार दोनों का प्राकट्य हुआ, इनका नाम धन से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा धन होता है हमारा स्वास्थ्य, जिसके लिए देवताओं के वैद्य ने प्राकट्य लिया धनवंतरी के रूप में। तथा अर्थ प्रधान युग में सबसे बड़ी चीज है धन, वैभव। उसके प्रतीक हैं, स्थिर लक्ष्मी के प्रतीक हैं धन कुबेर, इसलिए धन से जुड़ा हुआ है धनतेरस। जी गुरुजी, खास तौर पर इस दिन कौन से देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? देखिए, क्योंकि धनवंतरी जयंती है और धन से संबंधित जो देव हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, धन कुबेर, इन दोनों का विशेष पूजन का ही महत्व है। ओम धनवंतरी नमः, ओम धनवंतरी देवाय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम धन कुबेराय नमः। इस प्रकार का यदि आप जाप करते हैं तो इन दोनों देवों की हमें स्थिर रूप से लाभमय वरदान प्राप्त हो पाता है। गुरुदेव, अधिकतर ये देखा गया है कि धनतेरस पर विशेष मानते हैं कि कोई ना कोई नई वस्तु, नई चीज हमें खरीदनी चाहिए, तो ऐसा क्यों है? देखिए, जो भी नवीन चीज है उसमें शुभताएं और स्वच्छता होती है, और जो इसमें शुभताएं, स्वच्छता होती है, वो लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। तो जब हम नई चीजें कुछ घर में लाते हैं तो लक्ष्मी की शुभताओं को हम घर में लाते हैं, और यही कारण है कि धनतेरस वाले दिन नए पदार्थों का घर पर पदार्पण वो लक्ष्मी का पदार्पण माना जाता है। गुरुजी, विशेष रूप से कौन सी धातु के बर्तन या कोई चीज हमें खरीदनी चाहिए? देखिए, शुभ दिवस है तो निश्चित रूप से शुभ धातुओं को ही हमें घर में प्रवेश लाने देना चाहिए। हम अधिकतर, क्योंकि स्टील का जमाना आ गया है, तो स्टील के बर्तन ज़्यादा उपयोग हो रहे हैं, तो स्टील क्योंकि राहु का प्रतीक है, यदि हम घर में धनवंतरी जयंती पर और धनतेरस पर यदि हम स्टील लाते हैं तो इसका मतलब राहु को हम ले आते हैं घर पर, वो बाधक और परेशानी का कारक होता है। इसलिए हम तनावग्रस्त हम पूरा वर्ष बिताते हैं, कुछ ना कुछ तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो चांदी, पीतल, पहले पीतल के बर्तन होते थे, हम तनावग्रस्त बहुत कम रहते थे। आज सब तनावग्रस्त हैं, सिर्फ इसी कारण से हैं क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग बनती है वो भी लोहे और कंक्रीट की और सीमेंट की बनती है, जो शनि का प्रतीक, हम शनि से घिरे होते हैं। फिर बर्तन भी राहु के ले आए, तो इस प्रकार हम शनि और राहु के कुप्रभावों से त्रस्त हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं। तो चांदी, पीतल, इस तरह शुभ धातु, तांबा, इस तरह की मिश्रित धातुओं का लाएं बर्तन और शुभ प्रभाव अपने जीवन में बढ़ाएं। गुरुजी, जो पूजा में हम नए बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पहले पूजा की जाती है नए बर्तन की, तो उसमें क्या रखना चाहिए? सर्वप्रथम सबसे पहले किस चीज को रखना चाहिए? दर्शकों, ये समझ लीजिए, खाली धनतेरस वाले दिन ही नहीं, ध्यान रखिए, घर में यदि आपके खाली बर्तन ढका हुआ है तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ चावल, छुआरे वगैरह डाल दीजिए, जिससे कि उसमें राहु का प्रवेश ना हो पाए, क्योंकि अंधकार में राहु का प्रवेश हो जाता है, जो भी खोखली जगह होती है। इसी प्रकार से यदि धनतेरस पर आप बर्तन ला रहे हैं तो उसमें भी आप खील, बतासे, खांड का सामान, छुआरे, कुछ भी इस प्रकार का रख सकते हैं, मीठा और अनाज जो शुभ का प्रतीक हो, खाली ना हो। तो इसका मतलब जितने ही बर्तन है उसमें
चावलों से संबंधित और कोई मिष्ठान से संबंधित कोई पदार्थ अवश्य होने चाहिए। गुरुजी, धनतेरस पर खास तौर पे कितने प्रकार, मतलब कितने दीपक हमें यूज करने चाहिए पूजा में? त्रयोदशी है तो 13 दीपकों का विशेष योग रहता है, लेकिन 7 दीपक भी आप कर सकते हैं और पूजा स्थल पर रख सकते हैं। और बाहर दीपक जो हैं, आप ध्यान रखिए कि जो बाहर द्वार पर 2 दीपक दोनों ओर जलाइए। जो उत्तर की तरफ जिसका मुख होगा वो धन कुबेर जी को समर्पित होगा और धनवंतरी जी को समर्पित होगा। उसमें कम से कम 2 मुहा दीपक हो या 2 बत्तियां हो, तथा जो आपका दक्षिण की तरफ बत्तियों वाला दीपक होगा वो यम को प्रतीक होगा, ताकि यम की तरंगे को नुकसान ना पहुंचाए। इस प्रकार नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को संतुलित किया जाता है अपने मुख्य द्वार को। तब ये धनवंतरी जयंती और धन कुबेर जयंती दोनों ही शुभ रूप में प्रवेश कर पाती है हमारे मुख्य द्वार से। गुरुजी, अधिकतर देखा जाता है कि धनतेरस वाले दिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि उधार देना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों है? दरअसल प्रिय दर्शकों, समझ लीजिए कि ये धनवंतरी या जो भी धन से धनतेरस जो भी ये त्योहार है, ये धन आगमन के लिए है। यानी कोई पदार्थ के रूप में आए या धन के रूप में आए। यदि आपने पदार्थ दे दिया और उसके बदले में धन आपको नगद प्राप्त नहीं हो पाया तो फिर ये अशुभता लाता है, ये उधार। इसका मतलब वो जीवन में धन का अभाव रहेगा, चीजों का अभाव रहेगा। इसलिए धनतेरस पर बिल्कुल उधार ना दीजिए और कोई भी चीज ऐसी दीजिए, जैसे आप कोई चीज खरीदते हैं तो बेशक नगद देकर खरीदिए, किसी को उधार भी मत खरीदिए, क्योंकि उसका नुकसान होगा। हमें सबके बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है। सब सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे। गुरुजी, धनतेरस पर जो ये देवता आपने पूजनीय बताए हैं, धनवंतरी जी, कुबेर जी, तो इनको किस प्रकार का भोजन या भोग या कोई भी चीज जो इन्हें बहुत प्रिय हो? देखिए, गूगल की जो गंध है वो इन दोनों देवों को पसंद है। इसके साथ कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प, इसकी सुगंध भी बहुत पसंद है। जहाँ तक भोग का बात है, नैवेद्य में 5 प्रकार की मेवा और मिष्ठान किसी प्रकार का हो, हलवा हो तो बहुत ही अच्छा है। यदि इस प्रकार का भोग लगाते हैं तो दोनों देवों की प्रसन्नता प्राप्त होती है।